मानव समाचार, मानवता के हक में। यकीनन जैसे आप एक जिम्मेदार सहाफ़ी है, आप ये बात को महसूस कर रहे हैं, तो हम लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कोई मजबूत लाहे अमल के साथ जो है मजबूत उम्मीदवार की जानिब से कार्रवाई और कोशिश नहीं की जा रही है। लेकिन आज वक्त और हालात की ज़रूरत ये है कि हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान की हिफाजत करना है। आज हमारी ये आईनी जिम्मेदारी हो गई है कि हम इस आइन की यानी हिफाजत करें। तो हम तो सियासी जमात के जो भी मजबूत उम्मीदवार है, आपके माध्यम से ही उनसे गुजारिश करते हैं कि असल में यहाँ पर तमाम सियासी जमातों से वो राब्ता करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनके जिम्मेदारों से मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक सियासी जमात का अपना केडर है, अपनी तंजीम है, हर एक का एक अपना संगठन है। उनके संगठन से पहुंचकर उनसे काम लेना चाहिए ताकि और मजीद आसानियां पैदा हो और यहाँ पर जो है मजबूत उम्मीदवार को एक भरपूर अक्सरियत में जो है वो वोट मिले। ये काम जो है सियासी पार्टी जो मजबूत उम्मीदवार है उसके जिम्मेदारी कर सकते हैं, हम सिर्फ राय दे सकते हैं। यकीनन हमको ये कमी और महसूस हो रही है और इलेक्शन में खिला के तौर पर ये कमी हमको महसूस हो रही है। आज अगर मजलिस का उम्मीदवार यहाँ होता तो हम ये साबित करते थे कि हमारी वोटों की कितनी ताकत है और हम कितनी ताकत से हम इस संविधान के मानने वाले लोग, इस विचारधारा के लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद है। हमारी असल लड़ाई ही ये थी कि हमें ये साबित करना है कि हम लोग जो है इस आइन के, इस संविधान के असल जो है तहफ्फुज करने वाले हम ही लोग हैं। और ये शहर सियासी तौर से बेदार है और वो मुल्क की सियासत और सूबे की सियासत और शहर की सियासत को बखूबी जानता है। और इसी बुनियाद पर यहाँ पर जो है हमारी ये कोशिश थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा उम्मीदवार जो है वो आना चाहिए, लेकिन कई वजूहात की बिना पर जो है वो हमारा उम्मीदवार नहीं आ सका। और हमने जो हमारा दर्द है, जो हमारे पार्टी मीटिंग के जरिए हमने हमारा दर्द वाजे कर चुके हैं। मजलिस पासवान आइन किस मजबूत उम्मीदवार की हिमायत करेगी, फैसला ले लिए क्या आप लोग? देखिए, लड़ाई सेकुलरिज्म की बका की है, लड़ाई संविधान के तहफ्फुज की है। यकीनन ये उसूल कहता है कि सामने अगर दो मुसीबतें हो तो हमें छोटी मुसीबत को इख्तियार कर लेना चाहिए ताकि हम बड़े खतरे से बच सकें या बड़े नुकसान से बच सकें। तो जाहिर सी बात है, हम लोग जो है आम फहम आदमी भी इस बात को समझेगा और महसूस करेगा कि हमारे यहाँ पर आज किसको मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा है। बज़ाहिर मैं इस बात को भी वाजे कर दे रहा हूं कि बज़ाहिर मजबूत उम्मीदवार कौन है, वो हकीकी तौर पर मजबूत उम्मीदवार है या नहीं है, अब ये तो इलेक्शन के नताइज जो है वो बताएंगे कि हकीकी तौर से वो उम्मीदवार मजबूत था या नहीं था। लेकिन बज़ाहिर आज जिसे मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा है, मजलिस पासवान आइन उसको समझ रही है। जुमा के दिन शेख आसिफ इन्होंने अपने बयान में कहा वक्त के मौजूदा मुफ्ती मोहम्मद खान कासमी जिन्होंने 1,17,000 जायद वोटें ली, उसके बावजूद में सिर्फ यूनुस इशरत हमारे को टारगेट किया। तो कहीं ना कहीं ये दर्द हम देखा जा रहा है कि यूनुस इशरत हमारा सियासत में अपना बहुत बड़ा मुकाम रखता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ये किसी कहने के बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात हमारे सामने आएगी तो हम इसका जवाब देंगे। ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई। मजलिस का उम्मीदवार नहीं है, आपको इसका तल्ब है। मौलाना उमरैन की उम्मीदवारी से लेकर मजलिस के आमदार के बयान तक और अभी इन दिनों तक कुछ इख्तिलाफ की खबरें आ रही है एमएलए साहब से और आप सबके दरमियान, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सियासी नज़रियात और सियासी इख्तिलाफात तो हर जगह रहते हैं, लेकिन हमने एक स्लोगन डाला है और ये स्लोगन की हम तशहीर भी कर रहे हैं कि इत्तेहाद का मतलब इख्तिलाफ के साथ सलीके से जीना। ये हमारा बोलना और कहना है। इख्तिलाफात जाहिर सी बात है, हम नज़रियाती तौर से पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी को, पार्टी की नज़रियात को
पार्टी की विचारधारा को जो है हम आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और अगर हमें ये महसूस होता है कि कोई आईनी ओहदे पर फायज हमारा नुमाइंदा या पार्टी का जिम्मेदार हमारी इस कोशिश में कोताही बरत रहा है, तो जरूर सी बात है कि ये जाहिर सी बात है कि हमारा दर्द तो छलकेगा। क्या जीत की दावेदारी करने वाला ठेकेदार उम्मीदवार उन्होंने आपसे भी रास्ता कायम किया तो समर्थन आपसे मांगा है अब तक? ऐसा है कि ये सवाल तो अभी शहर की तमाम सियासी और मिली तंजीमों से पूछना चाहिए। हमारा दर्जा तो अभी ये नौमौलूद तंजीम है। ये तो तंजीम है, नौमौलूद है। इसने सिर्फ 2-4 जो है काम किया है। एनआरसी के टाइम पर जो है जो मामलात आए थे, ये तंजीम उस वक्त जो है अमल में लाई गई थी और इसके तहत और मुल्क की 75वीं आज़ादी की सालगिरह पर घर घर जो है झंडा तकसीम करने का इस तंजीम ने काम किया था। तो ये तंजीम तो अभी बहुत छोटी है, तो इसके जिम्मेदारों से मिलना मिलाने की बात बाद में शहर के बड़े सियासी जिम्मेदारान से वो उम्मीदवारों ने राब्ता कायम किया या नहीं किया, आपको पहले इस पर वजाहत तलब करनी कल चाहिए। जलसा है मजलिस पासबान आइन का, क्या अहम उन्वानात होंगे इसके लिए, या वोट कैसे मांगे, किसके लिए मांगेंगे आप? मसला ये है कि हम तमाम लोग यहाँ पर बैठे जो लोग हैं वो सियासी लोग हैं। हम सबको हमारे सियासी वजूद का एहसास बताना है, जतलाना है। और उसके अलावा हम एक नजरियाती पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, उसके नजरियात को भी आवाम के सामने रखना है, उसके मकसद को भी रखना है। और सबसे तीसरी और अहम बात, ये इलेक्शन जो है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। हम बार बार कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो फैसला कुन मोड़ पर खड़ा हुआ है। आज अगर हमने सही फैसला नहीं किया तो मुल्क तबाही की तरफ और बर्बादी की तरफ जा सकता है। इसलिए इन हालात में हम जो है जिम्मेदारी निभाएंगे और जिम्मेदारी निभाकर हम जो है बीजेपी के मुखालिफ इलेक्शन खिलाफ में है, जो इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। हालिया पार्लियामेंट इलेक्शन जो है सियासी जमातों के माबैन है और आप सियासी हो, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले आपकी सरगर्मी क्यों नहीं हो रही है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना एक सियासी नजरिया रखती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दबे कुचले पिछड़ों को साथ में लेकर इन्हें सियासी तौर पे इनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इनका राजकीय सशक्तिकरण करना चाहती है। हमें आज उनके नजरियात के हिसाब से उम्मीदवार अगर उनको नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं नजरिया टकराने वाले लोग एक मंच, एक स्टेज पर जो है साझा नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमारे वजूद के खातिर एक अलग तंजीम के साथ इस इलेक्शन में आना पड़ रहा है। आप कौमी सदर से नाराज तो नहीं है? कौमी सदर की हिदायत पर काम किया गया, फोटो, मुलाकातें, और हमने जब एक बैनर और एक जिम्मेदार की हैसियत से कौमी सदर की ईमा पर बात कही तो हमारी नाराजगी का क्या सवाल होता? जो लोग अपने बैनर पोस्टर पर कहीं अगर मजलिस के कौमी सदर का फोटो नहीं लगाते, अपनी ऑफिस पर नहीं लगाते, अपने किसी कहीं जगह पर वाजे नहीं करते, ये तो सवाल उनसे बनता। आज तो हम इतना बड़ा कौमी सदर का फोटो लगाकर बात कर रहे हैं। कौमी सदर साहब आज औरंगाबाद में हैं जी, तो क्या लगता यहाँ के इलेक्शन और वहाँ के इलेक्शन में फर्क है? कल हमने तो यही बात बोले कि एक नजरिया 150 किलोमीटर का सफर नहीं कर सकता। हम सियासी तौर से इतने कम कुवत हो गए कि हमारा नजरिया 150 किलोमीटर भी सफर नहीं कर सकता। जो नजरिया 150 किलोमीटर पूरी ताकत के साथ और पूरी शिद्दत के साथ अपनी जो है वजूद बता रहा है, अपना तशख्खुस बता रहा है, वो मालेगांव आते आते मुर्दार हो जाता है। हमने तो सब ये इन देखिए, हमारी बात ये थी कि हमने जो आज से 5 साल पहले जो पार्लियामेंट असेंबली का इलेक्शन हुआ था उसमें यही कोशिश की थी कि सियासी तौर से मजबूत उम्मीदवार के साथ रहकर मजलिस के नज़रिए को, मजलिस के जो आइडियोलॉजी को पूरे शहर में पेनिट्रेट करे, पूरे शहर में जो है पहुंचाए और लोगों में उस मजलिस के नज़रियात का जो है हम जो रिसाव करें। लेकिन 5 साल में जिस तरीके का डिसकोऑर्डिनेशन रहा, जिस तरीके की गैर राब्तगी जो रही आईनी ओहदे पर बुरेजमान और तंजीमी ओहदे पर बुरेजमान लोगों की, तो उसे कहीं ना कहीं नजरिया को ठेस पहुंची। आपके एमएलए से आप खुश नहीं हैं? खुशी और नाराजगी मेरी जाती नहीं है।
खुशी और नाराजगी मेरी जाती नहीं है। मैंने पूरी मुकम्मल तौर से जाती तौर से उनके अदब और एहतराम किया। उनके साथ बाकी भी लोग चलने वाले थे, किस तरीके से उनकी शख्सियत को मस्क और मजरू किया, किस तरीके से उनकी पर्सनालिटी को डैमेज किया, ये आप लोगों ने देखा है। अगर मेरी नाराजगी मेरी अपनी जाती रहती तो जाहिर सी बात है मैं उन पे अपना जो है जाती हमला करता था, जाती से उनकी शख्सियत को मस्क करने की या डैमेज करने की कोशिश करता था। मेरी लड़ाई या हमारे यहाँ पर बैठे हुए जो तंजीम में लोग जुड़े हैं उनकी लड़ाई नजरियाती लड़ाई है। अगर कोई शख्स नजरियात का हामी बन जाए या नजरियात पर वापस आ जाए, कायम हो जाए, नजरियात को कायम और दायम रखने के लिए अपनी कोशिश अगर पेश करता है तो ये लड़ाई है खुद ब खुद खत्म हो सकती है। नजरियात की नाराजगी आप बता रहे हैं, देखिए मैंने पार्टी लेवल की नाराजगी इसको बोल सकते हैं क्या? देखिए पार्टी नजरिया ये सब एक चीजें है। एक पार्टी लेवल की नाराजगी आप बोलते हैं, एक नजरिया पार्टी ये जो है ये एक दोनों एक दूसरे के लिए लाजुम और मलजूम है। हम ना नजरिए को अलग कर सकते ना पार्टी को अलग कर सकते। जाहिर सी बात है पार्टी की रूह पार्टी का नजरिया होती है। हम पार्टी के नजरिए को पार्टी की रूह को नहीं ये अलग कर सकते। जो आदमी पार्टी में उसको नजरिए का हामी होना चाहिए। डॉक्टर साहब तो आपका स्टेज अलग रहेगा और एमएलए साहब का स्टेज अलग रहेगा। देखिए मजलिस पासबान आइन का स्टेज है, यहाँ पर एमएलए साहब के ताल्लुक से आप क्यों बार बार सवाल कर रहे हैं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए है, यहाँ पे जिम्मेदार बैठे हैं मजलिस पासबान आइन की। एक बात ये भी सामने आ रही है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में आप खुद उम्मीदवारी करने वाले हैं। देखिए मेरे खानवादे ने तो आज ये पहली मर्तबा या नई कोई बात नहीं है। हमने 1995 में भी उम्मीदवारी की, 2004 में भी उम्मीदवारी की, 2014 में भी उम्मीदवारी की। हमारा एक संगठन है, हमारी एक जो है तंजीम है, शहर में हमारे मानने वाले लोग हैं, हमारे खुद के खानदानी तौर पर एक वोट बैंक है, हमारे पार्टी के नजरियात से जुड़ी हुई एक वोट बैंक है। इन तमाम बातों को जो है पिछले असेंबली इलेक्शन में है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को फायदा मिला है। तो जाहिर सी बात है अगर हम कोई ख्वाहिश और ख्वाब तो नहीं देख रहे, हम एक नजरिए को लेकर चल रहे। नजरिए के साथ रहने की अगर कोई नजरिए का तहफ्फुज़ करने वाला शख्स नहीं रहता है तो यकीनन हम उम्मीदवारी करेंगे।